नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। जी हां, आपको बता दें कि आरजेडी कह रही है कि जदयू के विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और उधर जदयू कह रही है कि आरजेडी के विधायक टूटने वाले हैं। माफ कीजिएगा, बीजेपी ने दावा किया है कि आरजेडी के विधायक टूटने वाले हैं। तो जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो चल रही है। खरमास के बाद किसी भी तरह से राजद का दावा है कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे और इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और हमारे विधायक कहीं नहीं टूट रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से शक्ति सिंह यादव जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पिछले दिनों भी बयान दिया था, बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ऑफर दिया था सरकार को। साथ ही आपको बता दें कि श्याम रजक की तरफ से भी बयान आया था कि 17 विधायक आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद आज फिर से शक्ति सिंह यादव ने दावा किया है इस बात का। चलिए अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है किस तरह रंग ला रही है बिहार में। बिल्कुल आपने सही कहा स्नेहा कि जोड़ तोड़ चल रहा है। दरअसल ये जोड़ तोड़ अभी जुबानी चल रहा है, अभी जुबानी जंग जारी है। जो नेता हैं एक दूसरे की पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। आरजेडी इसमें सबसे आगे है, बाजी मार रही है। पर इस बीच बीजेपी का बड़ा दावा आ गया है। बीजेपी के जो सांसद हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने दावा कर दिया है आरजेडी के बड़े दावे के बाद कि 17 विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में है। उसके बाद बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है राकेश सिन्हा ने कि जो बीजेपी के जो आरजेडी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में है, यानी बीजेपी के संपर्क में है। इसका मतलब स्नेहा जो जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, आरजेडी नीतीश की पार्टी को तोड़ रही है पर बीजेपी आरजेडी को ही तोड़ने पर जुट गई है। बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा राकेश सिन्हा ने कर दिया और कहा कि आधा दर्जन विधायक हमारे संपर्क में है। ये दावा तो जरूर कर दिया राकेश सिन्हा ने, हालांकि इन तमाम दावों का स्नेहा कोई आधार नजर नहीं आ रहा अभी तक। पिछले दिनों श्याम रजक ने दावा किया 17 विधायकों को तोड़ लेंगे और 17 विधायकों को तोड़ने के साथ उन्होंने कहा कि जब भी इशारा करेंगे टूट जाएंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी हम थोड़ा और इंतजार कर रहे हैं कि और ज़्यादा विधायक आ जाए जेडीयू के कि दो तिहाई का जो आंकड़ा होता है वो पूरा हो जाए, उसके बाद हम तोड़ेंगे। और ये जो बीजेपी के दावा जो इस वक्त दावा आया, उस दावों के बीच और श्याम रजक के दावे के बीच अब जो है आरजेडी ने फिर पुख्ता तौर पर एक बड़ा दावा कर दिया है। अब आरजेडी के शक्ति सिंह यादव फिर दावा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टूट तो हो सकती है। उधर मृत्युंजय तिवारी ने भी कुछ घंटों पहले जो एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने भी कह दिया था कि जो जेडीयू में भले भी नीतीश कुमार जितना कर ले प्रयास, पर टूट तो हो सकती है। टूट तो किसी भी पार्टी में हो सकती है, मतलब अगर विधायक उनके असंतुष्ट हैं तो टूट हो सकती है। तो इन दोनों दावों को सुनिए पहले आप पहले शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ऐसा है कि देखिए जो लोग कई हमारे ऐसे नेता हैं जो जिनके संबंध उन दलों के विधायकों के साथ लंबा रहा है, तो अपने अनुभव के अनुसार अपनी जो भी रही है पैठ, उसके अनुसार उनसे जो लोग शेयर करते होंगे, उनसे जो लोग बात करते होंगे, उस आधार पर अपनी बातें उन्होंने कही। और राष्ट्रीय जनता दल का मत सिर्फ इतना ही है कि जदयू के अंदर जो बवाल है, जदयू के अंदर जो असंतोष है, जदयू झंझावातों से जो गुजर रहा है, आरसीपी सिन्हा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी और उसमें नाराजगी उत्पन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी उनको अलग से प्रस्थान कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर जो विधायक हैं जिनको अपने घर सुरक्षित रखने हैं, तो आशियाना ढूंढते हैं, उस दिशा में कोई बात किए होंगे, उसके आलोक में दी गई प्रतिक्रिया है। तो सुना आपने, शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि टूट तो हो सकती है, नीतीश जी चाहे तो बचा ले, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनके संपर्क जेडीयू के नेताओं से है जो वर्तमान में विधायक हैं।
तो बातचीत कहीं ना कहीं हो सकती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब उसी आधार पे वो बोल रहे हैं, बातचीत कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, उसी आधार पर शक्ति सिंह यादव ये बात बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वो बिना पुख्ता सबूत के नहीं बोलते हैं, उन्होंने कहीं से उन्हें आधार मिला है तभी इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने बोला है। बिल्कुल स्नेहा, मतलब उनका कहना है कि जो हमारे पुराने नेता ये बात बोल रहे हैं और वो जेडीयू के नेताओं से उनका पुराना संबंध है, तो कहीं ना कहीं तो आग लग रही है। ये बात वो बता रहे हैं, क्लियर कट बोल रहे हैं। उनके बयान को आपको सुनकर समझ गए होंगे। साथ ही साथ मृत्युंजय तिवारी का भी बयान सुन लीजिए आप, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी थोड़ा देर पहले दावा किया था और बड़ा ही दावा किया था कि टूट तो हो सकती है। जितना नीतीश कुमार जो निश्चिंतता दिखा रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं होने वाला है, पर टूट हो सकती है। तो मृत्युंजय तिवारी का भी बयान सुन लीजिए आप। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जेडीयू में नहीं होगी टूट, सहयोगियों ने ही अरुणाचल में लिया जेडीयू को लूट, अब किस मुंह से कह रहे हैं बिहार में नहीं होगा टूट? भाई जनता का साथ तो पहले ही गया है छूट, अब आपकी पार्टी में भी होगी टूट। इस बात को याद रखिए, क्योंकि राजनीतिक जमीन तो खिसक चुकी है। 3 नंबर की पार्टी बनने के बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात का एहसास नहीं है कि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब इस टूट और लूट के चक्कर में आरजेडी नहीं रहती है, क्योंकि आपने तो आरजेडी को ही तोड़ा था। हमारे 5 एमएलसी को ले गए थे, तो जेडीयू ने बदला अरुणाचल में ले लिया, 6 आपके विधायक को लेकर चले गए। जैसी करनी वैसी भरनी। आगे आगे देखिए होता है क्या, जेडीयू अब बचने वाली नहीं है। तो स्नेहा, सुना आपने हमारे दर्शकों ने कि किस तरह से आरजेडी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि टूट तो हो सकती है जेडीयू में, पर बीजेपी ने इधर अलग दावा कर दिया है। इन दावों प्रतिदावों के बीच बीजेपी के एक नेता हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये तमाम बातें फजूल की हैं, इसमें कोई दम नहीं है। आरजेडी की बात को खास तौर पर वो काट रहे हैं, अपने नेता की बात को तो नहीं काट सकते हैं, पर आरजेडी की बातों को कह रहे हैं कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जो जीते नहीं हैं, वो बैठ के बस इस तरह की बातें बना रहे हैं। उनका कुछ इससे लेना देना, मतलब इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। तो आप सुन लीजिए कि जीवेश मिश्रा जो है बिहार सरकार के मंत्री भी हैं बीजेपी कोटे से, क्या कुछ कर रहे हैं। अब इन बुनियादी बातों में मैं अपना समय खर्च नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि उनके 42 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो आज दिन भर की सुर्खियां, जो लोग बैठे हुए लोग हैं, नकारे हुए लोग हैं, जो जदयू छोड़ के आरजेडी में गए और एक टिकट नहीं पा सके, वो सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार की बयान अगर देते हैं, आप लोग उसको क्यों इतना महत्व देते हैं? आप बेवजह उनका ग्राफ बनाने का काम कर रहे हैं। हारे हुए, नकारे हुए, थके हुए लोग हैं, उनको विश्राम करने दीजिए, उनकी बातों में आनंद मत लिया करिए, उनको विश्राम करना। तो सुना आपने, हमने तमाम उन बयानों को सुनवाया आपको, बीजेपी के दावों को बताया और आरजेडी के दावों को भी दिखाया, और बार बार आरजेडी ये दावे कर रही है श्याम रजक के बड़े दावे के बाद। तो अब जो ये दावा कौन सा रंग लाएगा, इसके लिए खरमास तक तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि खरमास के बाद कौन किसको दही का टीका लगाएगा, ये बातें सामने आएंगी। क्योंकि सभी पार्टियां खरमास तक इंतजार करने को कह रही है। सभी पार्टियां ये कह रही है कि खरमास के बाद बड़ा कुछ होगा। तो ठीक है, इंतजार कीजिए खरमास तक। स्नेहा, बिल्कुल, तो खरमास के बाद का इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है, कोई जदयू के विधायक तोड़ रहे हैं, तो बीजेपी आरजेडी के विधायक तोड़ रहे हैं, तो इस तरह का जो ख्वाबी पुलाव है अभी पकाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो खरमास के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।